गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। आज मैं आप लोगों को संस्कृत का पाठ 4 जिसका मैं रिवीजन करवाने जा रहा हूँ, जिसमें दिया गया है आपको, आप यहाँ पे देख रहे हैं अकारांत नपुंसक लिंग संज्ञा शब्द। अकारांत नपुंसक लिंग संज्ञा शब्द के बारे में आज आप फिर से पढ़ेंगे। ओके, आइए अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। दिया गया है अकारांत नपुंसक लिंग एक वचन शब्द। देखिए अब इसको आप कैसे पहचानेंगे। जितना अकारांत नपुंसक लिंग एक वचन शब्द होगा, सबके अंत में जो है वह म का प्रयोग किया गया रहेगा। अब जैसे और हलंत का प्रयोग, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कमलम, अंत में जो है म लगा हुआ और हलंत है। पत्रम, आम्रम, कमलम अर्थात कमल, पत्रम अर्थात पत्ता, आम्रम अर्थात आम। फिर आगे आइए, यहाँ पे आप देख रहे हैं मुखम यानी मुँह, नेत्रम अर्थात आँख, चित्रम अर्थात चित्र। फिर आगे है आपको ये आप देख रहे हैं कंगनम, कंगनम होता है कंगन, उसका कंदुकम यानी गेंद, और वाद्यम अर्थात बाजा। चलिए अब मैं आपको जो है इसके बारे में कुछ और बता दूं। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस पाठ के सभी शब्द रूपों के मूल शब्द अकारांत अर्थात अंत में जो है अ का प्रयोग किया गया है। जैसे मूल शब्द में जैसे आपको फल, पुष्प, ये सब जो है शब्द रूप में जैसे आपने अभी पढ़ा फलम, पुष्पम, मुखम, इसका जो मूल शब्द है, तो जैसे फलम का मूल शब्द हो जाएगा फल, तो इसमें जो है अकारांत है यह, इसके अंत में अ का उच्चारण आया है। तो कहने का अर्थ मूल शब्द अकारांत नपुंसक लिंग है। इन मूल शब्दों के अंत में म जोड़कर एक वचन के शब्द रूप बनते हैं। अगर ये मूल शब्द के अंत में म यदि जोड़ दिया जाता है और उसमें हलंत लगा दिया जाता है, तब यह एक वचन के शब्द रूप बन जाते हैं। जैसे मूल शब्द फल, तो इसमें म जोड़ दिया तो फलम शब्द रूप बन गया। वैसे पुष्प, इसमें म जोड़ दिया पुष्पम, ये शब्द रूप एक वचन में हो गया। ओके, अब आइए आपको मैं शब्द संग्रह में ले चलता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं शब्द संग्रह। इसमें जो है कुछ संस्कृत का ये वर्ड जो है कुछ संस्कृत के शब्द दिए गए, उसका अर्थ हिंदी में बताया गया। तो आइए मैं आपको अब इसको पढ़ करके सुना दूँ। आप इसे देख रहे हैं, देखिए अब जैसे दिया गया पुष्पम फूल, पुष्पम का अर्थ होता है फूल। वैसे कमलम कमल, पाटलम अर्थात गुलाब, उसके बाद फलम अर्थात फल, आम्रम जिसका अर्थ होगा हिंदी में आम, आम्रलम अर्थात अमरूद, कदली फलम अर्थात केला, नारंगम संतरा, जलम यानी जल, अन्नम अनाज, मधुरम मिठाई, पायसम खीर, मोदकम लड्डू, दुग्धम यानी दूध। फिर आगे आप यहाँ पे देख रहे हैं दिया गया है पात्रम अर्थात बर्तन, उद्यानम फुलवारी, वस्त्रम यानी कपड़ा, मूल्यम यानी कीमत, फिर पत्रम पत्ता, छत्रम छाता। फिर ऊपर आप देखिए इसमें शरीरम, शरीरम का अर्थ होता है देह या शरीर, शीर्षम सिर, नेत्रम अर्थात नेत्रम का अर्थ होता है आँख। अच्छा, उसके बाद पृष्ठम, पृष्ठम मतलब हो जाएगा पीठ, उदरम पेट। फिर है आपको मुखम यानी मुँह, मित्रम दोस्त, धनम अर्थात धन, कार्यम काम, रुप्यकम यानी रुपया, चित्रम अर्थात तस्वीर, कंदुकम अर्थात गेंद, गीतम या फिर गानम जिसका अर्थ होता है गाना, वाद्यम यानी बाजा, औषधम दवा, कंगनम कंगन, भवनम भवन, द्वारम दरवाज़ा, और क्षेत्रम यानी खेत चाहे मैदान। तो अभी मैंने आपको यह जो है शब्द संग्रह जो है वह पढ़ करके बताया। आप इसे जो है वो याद कीजिएगा, कारण हो सकता है एग्जाम में मैं आपको शब्दार्थ संस्कृत में अर्थ लिखने के लिए दूं तो आपको यह याद रहेगा, तो फिर आपको आसानी हो जाएगा उसको बनाने में। ओके, चलिए अब मैं आपको आगे ले चलता हूं। अब यहाँ पर जो है अभ्यास, अभ्यास में आ गए आप। इसमें कह रहा है चित्रों के नाम संस्कृत में लिखें। यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं, उसका जो है संस्कृत में नाम क्या होगा तो वो आपको इसमें लिखना है। तो सबसे पहला जो है चित्र आप इसमें देख रहे हैं वह है गुलाब का। गुलाब का तो चित्र आप पहचानते हैं, गुलाब का फूल है यह, इसको संस्कृत में कहा जाता है पाटलम। वैसे ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है यह केला है, केला को संस्कृत में कहते हैं कदली फलम। फिर यह जो है आप देख रहे हैं यहाँ पत्ता, जिसको पत्रम बोला जाता है संस्कृत में। ओके, अब आइए आपको यहाँ पर और भी दिया गया है। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह छाता का है, जिसको संस्कृत में छत्रम बोलते हैं। फिर आपको यह बर्तन है जिसको पात्रम बोला जाता है।
ओके, अब आपको मैं आगे ले चलता हूँ। देखिए अब आप इसमें देखिएगा, आपको जैसा कि यहाँ पे जो है दिखाया गया है, आप देख रहे हैं यह जो है बर्तन है जिसको कहते हैं पात्रम, वैसे ही ये भवन है जिसको भवनम बोलते हैं संस्कृत में। अब आइए दूसरा क्वेश्चन में, यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि अर्थ लिखिए। यहाँ पे संस्कृत में कुछ शब्द दिया गया जिसका हिंदी अर्थ लिखना है। अब जैसे मित्रम, मित्रम का अर्थ होता है दोस्त। फिर है दुग्धम, दुग्धम का अर्थ होता है दूध। फिर है आपको आम्रलम, आम्रलम का अर्थ होता है अमरूद। फिर है पायसम, पायसम का अर्थ आपको कहना है खीर। फिर है क्षत्रम, क्षत्रम ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है छत्रम, छत्रम को क्या कहेंगे, मैदान। फिर आपको दिया गया उद्यानम, उद्यानम का मतलब होता है बगीचा या फिर फुलवाड़ी भी आप कह सकते हैं। तो अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। दिया गया है निम्नलिखित शब्दों के लिए संस्कृत शब्द लिखें। यहाँ पर जो है कुछ शब्द हिंदी में दिया गया जिसका आपको संस्कृत में जो है वह लिखना है। अब जैसे गाना, गाना का जो है वह संस्कृत क्या होता है, तो गीतम। देख रहे हैं यहाँ पे काम, काम का होता है वह कार्यम। पीठ का पृष्ठम, वैसे कपड़ा वस्त्रम। दोस्त मित्रम। संतरा नारंगम, ये जितने शब्द अभी मैं बोल रहा हूँ वो सारा जो है वह नपुंसक लिंग है और एक वचन है। तो जब आप इसको जो है बिल्कुल आसान है समझना, अगर ये अंत में म और हलंत लगा हुआ है तो वह नपुंसक लिंग और एक वचन शब्द होगा। ओके, अब आइए आपको मैं आगे ले चलता हूँ। किन्हीं 3 फलों के नाम संस्कृत में लिखें। यह आप अपने मन से लिख सकते हैं। 3 फल का नाम आप यह क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है 3 फल। ओके, 3 फल का नाम यदि आपको लिखना है तो आप देखिए क्या सब लिखिएगा। सबसे पहला आपको लिख देना है आम्रम अर्थात आम, एक हो गया। दूसरा लिखना है आम्रलम, आम्रलम का अर्थ होता है अमरूद। उसके बाद आपको तीसरा लिखना है कदली फलम, कदली फलम जिसको कहते हैं केला। और भी लिख सकते हैं नारंगम अर्थात नारंगी, संतरा जिसको कहते हैं। और बहुत सारा आप दे सकते हैं इसमें, नारी केलम अर्थात नारियल। तो इस तरह से आप जो है संस्कृत में फल का नाम आप लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया मिलान करें। अब जैसे यहाँ पे है सिर, सिर का जो है वह क्या होता है, तो शीर्षम। फिर है दवा, दवा का क्या कहेंगे, औषधम। गेंद, गेंद का होता है कंदुकम। बर्तन, बर्तन का जो होता है वह पात्रम। उसके बाद अब है, देखिए फिर से मैं लगा दूं, आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहला सिर, सिर का क्या कहेंगे, तो सिर का हो जाएगा, आपको मैं टिक लगा रहा हूँ, इसमें लाइन खींच रहा हूँ, आप इसे ध्यान से देखिए। सिर, सिर का लिखेंगे आप शीर्षम। दवा, दवा का क्या लिखिएगा, तो औषधम। फिर आपको गेंद, गेंद का क्या होगा, तो कंदुकम। फिर अब बर्तन, बर्तन का हो जाएगा पात्रम। और तब लास्ट में आएगा फूल यानी पुष्पम। ये मैंने आपको अभी मैच करके दिखाया है। चलिए अब मैं आगे आपको ले चलता हूँ। अब आपको जो है वो यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 में जो है वह लिंग के अनुसार शब्दों को छांटें। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है। तो अभी यहाँ पे जितना ये दिया गया सारा एक वचन, जितने शब्द हैं सब एक वचन का। अंतर सिर्फ है कि कोई पुल्लिंग है, कोई स्त्रीलिंग है, कोई नपुंसक लिंग है। पुल्लिंग का पहचान है, आप अगर अंत में एक पुल्लिंग एक वचन शब्द होगा तो उसको पहचानिएगा। अंत में यदि विसर्ग का प्रयोग किया गया, अह की मात्रा लगी हुई है, आगे में 2 बिंदु है, विसर्ग है, तो वह पुल्लिंग शब्द एक वचन होगा। यदि अंत में आ की मात्रा है तब वह स्त्रीलिंग शब्द एक वचन होगा। यदि अंत में म लगा हुआ है और हलंत है म में, तब वह नपुंसक लिंग एक वचन होगा। तो अब जैसे छत्रम, आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है छत्रम, छत्रम में म लगा हुआ है, यह नपुंसक लिंग हो गया। वैसे ही छात्रा आ गया तो वो स्त्रीलिंग हो गया। बालह विसर्ग है, ये पुल्लिंग हो गया। मेघ, देख रहे हैं आप, मेघ विसर्ग है, यह भी पुल्लिंग हो गया। मुखम, मुखम जो है म लगा हुआ है तो वह नपुंसक लिंग हो गया। अन्नम, इसमें भी म आ गया तो वह नपुंसक लिंग हो गया। नरह, विसर्ग का प्रयोग किया गया तो वह पुल्लिंग हो गया। शिष्या, आ की मात्रा आया है तो वह स्त्रीलिंग हो गया। शस्क, जिसमें विसर्ग है तो वह पुल्लिंग हो गया। वैसे मीना, इसमें भी विसर्ग है तो वह पुल्लिंग हो गया। कक्षा, आ की मात्रा लग गया तो वह स्त्रीलिंग हो गया। शरीरम, अंत में म लगा हुआ है तो वह नपुंसक लिंग हो गया। ओके, तो चलिए अब मैं आगे ले चलता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख रहे हैं निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध रूप लिखे। मतलब यहाँ पे जो है
ये शब्द जो है गलत लिखा गया, इसको आपको सही करके लिखना है। अब जैसे शिक्षक है, इसमें हर्षी ई की मात्रा होगी, जबकि इसमें दीर्घिकार लगा हुआ है, बड़ी ई की मात्रा है, तो आपको इसमें हर्षी ई की मात्रा लगाना है, तो शिक्षक बन जाएगा। दूरवा, यहाँ पर भी हर्षु उ दिया गया, आपको दुर्घु उ की मात्रा देना है तो वह सही हो जाएगा, जैसे मैंने आपको सही करके यहाँ पे लिखा। परीक्षा, इसमें जो हर्षी की मात्रा है आपको दीर्घिकार लगा करके बनाना है। शरीरम में जो है दंत स्व का प्रयोग किया गया, जबकि यहाँ पे तालाब्य स्व का प्रयोग होगा। वैसे मूल्यम, मूल्यम में जो है वह पूरा लौ का प्रयोग किया गया, इसमें जो है मूल्यम, मूल्यम तो आधा लौ और हर्षुकार की मात्रा। मूल्यम, वैसे मूल्यम नहीं होगा, मूल्यम। अब देखिए कंगन, कंकणम, इसमें आपको ये क का प्रयोग किया गया, यहाँ पे आपको इस तरह से लिखना है, तो हो जाएगा कंकणम। ओके, तो अभी जो है मैंने आपको संस्कृत का पाठ 4 जिसका जो है रिवीजन करवाया है। ये पहले भी मैं चैप्टर पढ़ा चुका था, उसको अभी जो है मैंने फिर से रिवाइज करवाया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इस वीडियो को देख करके इस चैप्टर को फिर से अच्छी तरह समझ लिए होंगे। ओके, थैंक यू।